हेलो क्लास 10। नया साल शुरुआत करते हैं आज। Looking at the circumstances, we need to learn something new, need to learn the use of technology, at least new for me. क्लास 10 में आपका संस्कृत में वही 3 किताबें लगेंगी जैसा लास्ट ईयर था पैटर्न। व्याकरण भी थी। दिस इज द सेम वन विच यू हैड अर्लियर एंड यू डोंट नीड टू परचेज अ न्यू वन। शेमुशी भाग 2, पार्ट 2 ऑफ शेमुशी, 9-10 chapters are there, and one is Abhyasavanubhava Bhag 2, your workbook. It's not there in my house, so I'm not able to show you. Workbook Abhyasavanubhava Bhag 2. आज शुरुआत करते हैं एक बहुत आसान से टॉपिक से, बहुत सरल से एक विषय से, जो है आपका घटिका दर्शनम या समय बोधनम। द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपके पेपर में सेक्शन सी में, इस साल के पेपर है ये मेरे हाथ में, सेक्शन सी में आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा है घटिका दर्शनम या समय बोधनम। 4 सवाल करने हैं, 4 अंकों के हैं और आपको 6 स्टेटमेंट्स मिलेंगे। आउट ऑफ 6 यू नीड टू डू ओनली 4। एम्पल चॉइस इज देयर। अब जो हम घड़ी में समय देखते हैं, अंग्रेजी में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं 10 o'clock, 10:30, 11:15, 10:15 बजा है, 10:30 बजा है, 11:45 बजा है, वही सेम काम करना है, लेकिन हमें संस्कृत में लिखना है। सबसे पहली चीज, आपका घटिका दर्शनम वाला क्वेश्चन 12 घंटे की घड़ी में चलेगा, रेलवे क्लॉक में, 24 आवर क्लॉक में नहीं चलेगा। यानी कि अब आपको 1 से 12 तक की संख्याएं, प्योर नंबर आने चाहिए। क्या क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। 1, द्वि, त्रि, चतुर, रहलंत, पंच, षट। षड मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आगे वर्ड आएगा वादनम, और ट के आगे व आते ही वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ट को ड अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में षड भी लिखा है। देन 7 को हम कहेंगे सप्त, अष्ट कहेंगे 8 को, 9 को कहेंगे नव, 10 को कहेंगे दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। समथिंग नॉट न्यू फॉर यू, आप ऑलरेडी जानते हैं ये काम। इनफैक्ट घटिका दर्शनम, अगर आपको याद हो, ये सवाल आपने क्लास 7 में किया था, बट ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल। अभी थोड़ा आप इंट्रिकेटली कर रहे हैं और थोड़ा उसको विस्तार में कर रहे हैं। ये जब हमने 12 संख्याएं जान ली, इन 12 घंटों में हमारा समय विभाजित है, तो अब अगला वर्ड क्या है, क्या बजा है, अभी 12 बजा है, राइट। तो 12 बजा, बजा के लिए आपके पास संस्कृत में वर्ड है वादनम, और 12 बजे मैं पढ़ा रही हूं, ऐसा अगर मैं कहना चाहूं तो बजे के लिए है मेरे पास वर्ड वादने। नपुंसकलिंग वर्ड है वादन, वद धातु, निज प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, सो नपुंसकलिंग वर्ड है। नपुंसकलिंग का प्रथमा एक वचन बन रहा है प्रथमा विभक्ति में वादनम, और सप्तमी में बन रहा है वादने। दोनों में क्या डिफरेंस है, वादनम प्रथमा, वादने सप्तमी, क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। जब आपसे सिर्फ पूछा जाए समय कह, तो आप कहेंगे अधुना 10 वादनम, क्या समय हुआ है, अभी 10 बजा है। एंड व्हेन यू शो अ वर्क बीइंग डन इन दैट टाइम पीरियड, 10 बजे आप क्या कर रहे हैं, 10 बजे मैं पढ़ाई कर रही हूं। 10 वादने अहम पठामि। तो जब आप किसी काम को होता हुआ दिखाएंगे वाक्य के दौरान, उस समय आप सप्तमी का प्रयोग करेंगे, वादने का प्रयोग करेंगे। और जिस समय केवल आप समय का ज्ञान कराएंगे, अधुना कह समय प्रश्न का उत्तर देंगे, उस समय आप वादनम का प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वादनम इज हार्डली यूज्ड। It's always a verb being done in the sentence, and so the vadane word, सप्तमी विभक्ति word is used, right? यहाँ तक आपको समझ में आया, बराबर। अब आगे चलते हैं। आपका समय का जो देखने का, जो घड़ी देखने का जो आएगा कॉन्सेप्ट, जो ये सवाल आएगा, वो आएगा केवल 4 खंडों में। जब हमने 60 मिनट के 4 खंड किए, 4 हिस्से किए, तो 15 मिनट का एक एक खंड बना। हिंदी में आप उसको कहते हैं सवा, फिर आप कहते हैं उसको डेढ़, फिर आप कहते हैं उसको पौना, और फिर आप कहते हैं उसको पूर्णकाल। बिल्कुल वही चीज है। आपको सवा के लिए वर्ड मिलेगा संस्कृत में
आपको वर्ड मिल रहा है सपाद, हिंदी का सवा, राइट। सपाद, इसको जब अलग करूंगी तो ये आपका अव्ययभाव समास बन जाता है। पादेन सहितम, पाद यानी 1/4 अंश, 1/4 एरिया, तो पाद यानी चतुर्थ अंश, स यानी कि साथ में होना। अव्ययभाव समास से हमने स अव्यय लेकर के, स उपसर्ग लेकर के समास बना दिया। पादेन सहितम उसका विग्रह बन गया। हिंदी का आपका सवा डिनोट कर रहा है। साढ़े के लिए अब यूज करेंगे सार्ध। अगेन अव्ययभाव, अर्धेन सहितम, स अव्यय है प्लस अर्ध, दीर्घ संधि किया आपने, सार्ध यानी कि अर्धेन सहितम, आधे के साथ। अभी आधा समय ऊपर चला गया है आपका, आधे के साथ बन गया आपका सार्ध। अब आते हैं पौना पे, और उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम पादोन, यानी कि हिंदी का आपका पौन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं 1/4 लेस। आप अंग्रेजी में 11:45 कह सकते हैं, 11:45 को, लेकिन वो तरीका संस्कृत में नहीं चलेगा। आप उसको 11:45 ऐसा ही कहेंगे, 11:15 ऐसा ही कहेंगे, और उसके लिए आप यूज करेंगे वर्ड पादोन। ये आपका बनता है तृतीय तत्पुरुष। पादेन ऊनम इति पादोनम, ऊन वर्ड का मतलब है कम होना, न्यून होना, लेस, और पाद का अगेन वही मतलब है चतुर्थांश। 1/4 अंश जब कम है तो आपने कहा उसको पादोन, पादेन ऊनम। सपाद, पादेन सहितम, अव्ययभाव, सार्ध, अर्धेन सहितम, अव्ययभाव, और ये हो गया आपका पादेन ऊनम, तृतीय तत्पुरुष। अभी समास टॉपिक हमने किया नहीं है। अगर आपको क्लास 8 के याददाश्त में कुछ कुछ है तो अभी समझ लीजिए, अदरवाइज जब हम समास को डिटेल में करेंगे तो डेफिनेटली आप जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब जो इसके बाद वाला बचता है, जो प्योर नंबर बचता है, जो पूर्ण काल बचता है, उसको आप सामान्य जो भी उसका डिजिट है उससे डिनोट करेंगे, और वो आपका कहला रहा है पूर्ण काल। बस दिस वर्ड इज नॉट टू बी यूज्ड एट ऑल एनीवेयर। आप सिर्फ उसको यही कहेंगे दशवादनम, दशवादने, एकादशवादने, द्वादशवादने, एंड सो ऑन, राइट। अब जरा एक आध एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 12 बजे से शुरू करते हैं। 12 बजे का पूर्ण काल क्या बना? द्वादश वादनम या वादने, depending on the way you are using it. If it is being used between a sentence, the work is being shown as done, then you use it in सप्तमी वादने, otherwise वादनम is good enough. अब हम बजाते हैं 12:15, 12:15। सपाद द्वादश वादनम। अब बजाइए आप 12:30 और बज गया आपका सार्ध द्वादश वादनम। अब आपका 12:30 के बाद बजाइए 12:45, यानी कि 12:45। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो तरीका है लिखने का, दिस इज वेरी कॉमनली मेक मिस्टेक। व्हाट पीपल डू इज, इसको वो 12:45 की बजाय 12:15 कर देते हैं, बिकॉज द नंबर 12 इज बीइंग विजिबल हियर। तो वो क्या होता है लिखने में, आप उसको 12:45 ना लिख करके 12:15 लिख जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ विजिबल है, अगर सामने 45 आया है तो ये नहीं लिखा जाएगा, इससे अगला वाला, इससे नेक्स्ट वाला लिखा जाएगा। नेक्स्ट होता है 1, यानी कि आप कहेंगे पादोन 1 वादनम। अब ये लिखने के आपके पास 2 तरीके हो गए। एक तो ये तरीका है कि
आपने पादोन अलग लिखा, एक वादनम अलग लिखा, बीच में हाइफन से ज्वाइन कर दिया। whenever you are putting a hyphen between two words, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक ही समास चल रहा है until your विभक्ति is coming, प्रथमा is coming, right? और अगर आप इसको ज्वाइन करके लिखना चाहें तो आपको उसकी संधि बनानी पड़ेगी, कंपल्सरी है। बिटवीन अ समास संधि इज टू बी ऑब्जर्व्ड कंपल्सरीली, यू डोंट हैव चॉइस। आई थिंक वी आर नोइंग दिस। पादोन एक वादनम, अ और ए मिलके वृद्धि संधि कर दीजिए, अब बन गया आपका सेकेंड वर्ड पादो नैक वादनम, राइट? पादो नैक वादनम, ये आपका संधि के दौरान बन गया। अगर आपको कहीं इतना सा भी शंका है, इतना सा भी डाउट है कि यू माइट नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द संधि करेक्टली, देन गो फॉर अ सेफर चॉइस, पुट इट एज पादोन एक वादनम बिटवीन विद अ हाइफन इन बिटवीन, राइट? कंप्लीट आपको 1 मार्क मिलेगा, किसी की मजाल नहीं, आपका नंबर काट ले यहाँ पे। लेकिन संधि तभी करिएगा जब आप बिल्कुल डेड श्योर हो, सही सही संधि याद हो, आपको सही उसको आप अप्लाई कर सकें। ये चीज समझ में आई? अब ये आपका टॉपिक इतना सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर पूरे आपको ला के देने वाला है। इसके बारे में अब जो आपको होमवर्क करना है, आज की डेट डाल के करना है, वो मैं आपको लिख के दे रही हूँ। काइंडली नोट इट डाउन एंड डू द होमवर्क एंड यू कैन गेट बैक टू मी विद योर होमवर्क ऑन माय नंबर ऑन आवर क्लास ग्रुप। अब इस तरीके से आपको 1 बजे का समय, 1:15 का समय, 1:30 का समय, 1:45 का समय, एक की संख्या निपट गई। इसी तरीके से अगले स्लॉट में आ जाइए, 2 बजाइए, 2:15 बजाइए, 2:30 बजाइए, 2:45 बजाइए, और अगले स्लॉट में आ जाइए 3, 3:15, 3:30, 4:45, नेक्स्ट स्लॉट 4, 4:15, 4:30, 5, नेक्स्ट स्लॉट 5:15, 5:30, 5:45, 6, next slot 6:15, 6:30, 7:45, 7, and so on up till the clock comes back to 12, right? So this is the homework you are going to do. Now one more last thing which I need to tell you is, आपकी जो संख्याएं स्वर से शुरू होती हैं, right? ये आपका अकारांत एंडिंग है, ये भी अ एंडिंग है, ये भी अ एंडिंग है, यानी कि तीनों के तीनों अ एंडिंग है। और आपने अभी तक जो संधियां पढ़ी ही हैं उसमें अगर आपका संख्या का नाम, संख्या का पद स्वर से बिगिन हो रहा है, इन दैट केस यू नीड टू मेक अ संधि देयर। जैसे आपने एक के साथ देखा था, पादोदैक वादनम, सपादैक वादनम, सार्धैक वादनम आदि। तो हम केवल उन संख्याओं को एक बार जरा निगाह से निकाल लेते हैं। एक, ए बिगिन हो रहा है स्वर से, 2 स्वर नहीं है, छोड़ देते हैं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 अगेन, अष्ट शुरू होता है स्वर से, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आपका स्वर से शुरू हो रहा है यानी एकादश, एंड 12 अगेन नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 कुल जमा 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पर संधि करते समय संधि में गलती होने की गुंजाइश है। So I'll just show you 1 or 2 examples so that while you are doing your homework you are making it correctly, right? एक वादनम, it's simple, you can write it on your own. अब ये मैं बनाती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट 1:15, सपादैक वादनम, राइट? 1:30 सार्धैक वादनम एंड 1:45 पादोन। इसमें तो कोई संधि होगी नहीं क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है 2 आपका 1 के बाद, और 2 की संख्या में शुरुआत में स्वर नहीं है। पादोन द्विवादनम, राइट? सो इस तरीके से आपको बनाना है। एक ही संख्या मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। नाउ आई होप यू आर एबल टू डू अष्ट एंड यू आर एबल टू डू एकादश। अगर नहीं बन पाएगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, सो काइंडली फॉलो ऑल दिस मच। If you wish, you can note it down as your notes in your fair notebook, and then homework के तौर पे ये सारे
12 बजे से लेकर के और अगला पूरा घड़ी घूम करके 11:15 तक, 11:45 तक ये सारा आप होमवर्क करके रखेंगे, आज की डेट में रखेंगे। एंड whenever we get to see each other in the school, maybe after 2 weeks, maybe after 3 weeks, then I'll be going through it all and checking it in one go, right? So आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। Thank you very much. See you soon.